सभी को जय मसीह की। आज की कहानी बाइबल में से सदम और अमोरा के विनाश के कारण, इसके बारे में हम जानेंगे। सदम और अमोरा शहर के बारे में बाइबल की एक दुखद कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर पाप से कितनी नफरत करता है। अब्राहम के समय में 3 स्वर्गदूत उसे मिलने गए और उनसे 2 स्वर्गदूत ने सदम और अमोरा से मिलने का फैसला किया। प्रभु ने अब्राहम से कहा कि वो लोग के पाप को कारण शहर को नष्ट कर देगा। परमेश्वर ने अब्राहम से ये भी कहा कि अगर उसे 10 धर्मी लोग भी होंगे तो वो लोग को छोड़ देगा और सदम और अमोरा को नष्ट नहीं करेगा। जब 2 स्वर्गदूत सदम और अमोरा में पहुंचते हैं तो लूत नाम का एक आदमी उन्हें अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करता है। शहर के कुछ लोग लूत के घर आए और मांग की कि उन्हें 2 आगंतुक को दे दिया जाए ताकि वो उनके साथ यौन संबंध बना सके। लूत ने स्वर्गदूत का बचाव करने और उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए कि उनकी जगह अपनी कुंवारी बेटी को पेश किया। जब गुस्साए लोग ने लूत के घर में घुसने की कोशिश की तो स्वर्गदूत ने उन लोगों को अंधा कर दिया और फिर लूत और उसके परिवार को शहर से बाहर ले गया। जब लूत का परिवार सदम और अमोरा से भाग गए तो परमेश्वर ने शहर पर जलती हुई गंधक बरसाई। सभी मनुष्य, जानवर और वनस्पति नष्ट हो गए। स्वर्गदूत ने लूत और उसके परिवार को पीछे मुड़कर न देखने की चेतावनी दी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो तुरंत नमक के खंभे में बदल गई। सदम और अमोरा की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम जानते हैं। सदम और अमोरा की कहानी समय के साथ साथ मानवीय के लिए चेतावनी के रूप में पहुंचती रहती है। परमेश्वर प्रेम और करुणा से भरा है, लेकिन वो पवित्र और न्याय भी है। 1 शमूएल 2 में सभी चीज के निर्माता और पालनहार का पाप और अधर्म से कोई लेना देना नहीं हो सकता और सर्वोच्च के विरुद्ध विद्रोह के अनिश्चित काल तक जारी रहते की अनुमति नहीं दिया जाएगा। पवित्र परमेश्वर न्याय की मांग करता है और सदम और अमोरा पर किया गया क्रोध अंतिम न्याय को दिन आने वाला परम न्याय की भविष्यवाणी करता है। प्रेरित पतरस लिखता है कि यदि उसने सदम और अमोरा के शहर को जलाकर राख कर दिया और उन्हें दुष्टों के साथ होने वाली घटनाओं का उदाहरण बना दिया। 2 पतरस 2:6 में और 2 पतरस 3 के साथ में हमें पढ़ने हैं तो उसकी वचन के द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी को आगे लेकर सुरक्षित रखा गया ताकि वो दुष्ट के न्याय और विनाश के दिन तक सुरक्षित रहे। लेकिन ये कहानी भी परमेश्वर की महान दयाओं में से एक है, क्योंकि लूत, उसकी पत्नी और उसकी बेटियां जलती हुई गंधक की भयावह से बच गए। परमेश्वर जानता था कि सदम और उसके आसपास के मैदान की सांस्कृतिक अत्यधिक भ्रष्ट थी। वो भी यही भी जानता था कि ये निरंतर दुष्टता और विद्रोह लूत की आत्मा के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। इस कहानी से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।